और आज का सत्र बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक ऐसे प्रश्न का उत्तर देगा जो हम सब के मन में रहता है। और वो क्या है कि ये जो समय हम अपने आसपास देखते हैं, समय बीतता है, ये समय क्या है, ये समय कैसे बनता है, ये समय कहाँ से आता है। और एक दूसरा प्रश्न कि ये जो पूरा संसार हमें दिखाई देता है, ये संसार कैसे बनता है। इसीलिए आज के सत्र को हमने नाम दिया कि सृजन का समय और समय का सृजन, अर्थात कैसे ये समय बना और कैसे किस समय ये पूरा संसार बना। तो हम सब साइंस को जानते हैं, साइंस के विद्यार्थी हैं, और हम जानते हैं कि साइंस भी इन्हीं दो प्रश्नों के बहुत सारे उत्तर खोजती है और हमें देती भी है। और साइंस ने हमें इतने सारे बेनिफिट और इतने सारी सुविधाएं भी दी हैं। तो एक नेचुरल सी टेंडेंसी रहती है कि साइंस जो उत्तर दे रही है इन दोनों प्रश्नों के, वो उत्तर सही होंगे, क्योंकि साइंस ने बाकी भी इतनी हमें सुविधाएं दी हैं। साइंस के पास आज बहुत पावरफुल टेलीस्कोप्स हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर्स हैं, बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स हैं, और बहुत दूर तक साइंस देख सकती है इस पूरे क्रिएशन में। और इसलिए साइंस भी बड़ी लॉजिकल तरीके से इन प्रश्नों के उत्तर देती है। अब जब भी प्रश्नों की बात आती है तो प्रश्न कैसे होते हैं, अंग्रेजी में अगर हम बात करें तो 3 शब्द प्रश्नों में मुख्यतः देखने में आते हैं। एक हु, एक वाई और एक हाउ। हु मतलब किसने, वाई मतलब क्यों, हाउ मतलब कैसे। हाउ का आंसर साइंस बड़े अच्छे से देती है, कैसे ये फिनोमेना हुआ, बड़ी लॉजिकल तरीके से साइंस उत्तर देती है। वाई और हु वॉज बिहाइंड दैट फिनोमेना, इन दोनों के उत्तर साइंस के पास बहुत कंप्लीट रूप में नहीं है। वाई का तो फिर भी उत्तर कुछ मिल सकता है विज्ञान से, लेकिन हु वॉज बिहाइंड दिस फिनोमेना, इसका उत्तर साइंस के पास नहीं। साइंस के पास इसका उत्तर क्यों नहीं है, क्योंकि साइंस इस पैराडाइम पे चालू हुई कि भगवान को या कोई मेटाफिजिकल बात को जिसको वो एक्सप्लेन ना कर पाएँ लॉजिकली और लेबोरेटरी में प्रूव ना कर पाएँ, उसको वो नहीं मानेंगे। और क्योंकि साइंस इस बेसिक सोच के साथ आरंभ हुई, इसलिए साइंस वाले कभी भी हु अर्थात इस पूरे फिनोमेना के पीछे कौन है उसका उत्तर साइंस नहीं देगा। साइंस हमेशा उसका उत्तर गोलमाल देगा या प्रयास करेगा कि उसका उत्तर उसे ना देना पड़े। इसीलिए स्टीफन हॉकिंग बहुत फेमस साइंटिस्ट हुआ, उन्होंने एक बुक लिखी थी द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। बहुत वर्ल्ड फेमस बुक है, बेस्ट सेलर बुक है सालों से, और बहुत अच्छी बुक भी है, पढ़ी है मैंने। और स्टीफन हॉकिंग उस ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में के कारण बहुत प्रसिद्ध भी हो गए। और एक बार जब वो लगभग अपने अंतिम समय में थे तो किसी ने उनसे पूछा कि समय क्या है, आपकी तो पुस्तक इतनी फेमस रही ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, समय क्या है। तो व्हाट इज़ टाइम उनसे पूछा गया, तो स्टीफन हॉकिंग ने बोला ओनली टाइम विल टेल, समय ही बताएगा कि समय क्या है। अर्थात एक इतना प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी इसका उत्तर नहीं दे पाया। आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, स्पेशल रिलेटिविटी दी, और आइंस्टीन से पूछा गया कि इतने कॉस्मिक स्केल पे आप बातों को समझाना चाह रहे हैं, आप पहले एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि समय क्या है। और आइंस्टीन ने उसका उत्तर क्या दिया, आइंस्टीन ने उसका उत्तर दिया कि समय वो है जो घड़ी में दिखाई देता है। अब ये वाला जो उत्तर है कि समय वो है जो घड़ी में दिखाई देता है, ये उत्तर तो कोई नर्सरी का बच्चा भी दे सकता है। तो ये बात है कि जब विस्तार से किसी बात को समझने की बारी आएगी तो हमें बैलेंस अप्रोच रखना चाहिए। मैं खुद साइंस का विद्यार्थी हूँ और साइंस की पुस्तकें पढ़ता हूँ और पढ़ाता भी हूँ, और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारी बातों का उत्तर साइंस के पास है और हमें उन उत्तरों को समझना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे उत्तर जो बहुत आवश्यक हैं जीवन जीने के लिए, उनका उत्तर साइंस के पास नहीं है, उन उत्तरों को कहीं ढूंढना चाहिए। तो कई बार क्या लगता है कि अच्छा इतना साइंस को पता है और ये जो साइंस को नहीं पता ये भगवान से पता चल जाएगा। मतलब भगवान क्या है, भगवान ऐसे होगा जैसे कोई गैप को फिल करने की चीज़।
मतलब जहाँ जहाँ गैप है हमारे नॉलेज में, बोले उसको भर दो जल्दी से, भगवान से भर दो। जो समझ में नहीं आया उसका उत्तर क्या लिख दो, भगवान ने किया होगा, भगवान से हुआ होगा, भगवान के कारण होगा। तो क्या भगवान गैप फिल करने के लिए आए हैं? किसी फिनोमेना को आप समझा ना पाओ तो भगवान पे डाल दो, और जैसे ही आपको उसकी समझ विकसित हो जाए समय के साथ, तो आप बोलो नहीं नहीं भगवान का कोई रोल नहीं। जैसे बिजली कड़कती थी तो जो आदि मानव था वो डर के मारे गुफा में छुप जाता था, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता था, तो वो बिजली की पूजा भगवान मान के करता था। तो क्या वैसा ही हमारे साथ भी हो रहा है कि जो फिनोमेना हम समझा सकते हैं साइंस से, वो साइंस से समझेंगे, और जो नहीं समझा सकते हैं वो भगवान से समझेंगे, क्योंकि कुछ तो हमें उत्तर बनाना है, और भगवान को हम एक गैप फिलर के टाइप यूज़ कर रहे हैं। ये अप्रोच भी गलत है। सही अप्रोच क्या है? सही अप्रोच ये है कि भगवान जो है वो कारण है कि कोई बात हमें क्यों समझ में आती है। गॉड इज़ एक्सप्लेनेशन फॉर एक्सप्लेनेबिलिटी। कोई बात की एक्सप्लेनेबिलिटी के पीछे जो एक्सप्लेनेशन है वो भगवान है। ये बात थोड़ी फिलोसॉफिकल है, लेकिन आप अगर किसी दिन बैठ के इस पे सोचिएगा तो आपको 15-20 मिनट सोचने के बाद ये समझ में आएगा कि यस, एक्चुअली गॉड इज़ एक्सप्लेनेशन फॉर एक्सप्लेनेबिलिटी। कोई बात हम इसीलिए समझा पाते हैं क्योंकि भगवान उसके पीछे है। तो साइंस क्या करती है? साइंस ग्रेविटी समझा सकती है। साइंस ये समझा सकती है कि ये वस्तु यहाँ से यहाँ इतनी देर में ट्रैवल करेगी क्योंकि इतना इस पर फोर्स लग रहा है, तो वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकती है साइंस भी। लेकिन वो ये नहीं समझा सकती कि ग्रेविटी का अगर लॉ है तो उस लॉ को बनाने वाला कोई लॉ मेकर भी होगा। वो लॉ मेकर कहाँ बैठा है? अगर कोई चीज़ का क्रिएशन है तो उसका क्रिएटर भी होगा, वो क्रिएटर कहाँ बैठा है? तो लॉ मेकर और क्रिएटर, हु इज़ बिहाइंड दीज फिनोमेना, इसका उत्तर साइंस के पास नहीं है, क्योंकि साइंस तो ये पैराडाइम लेके चली थी कि भगवान नहीं होते। ये प्रॉब्लम है। तो भगवान ने एक्चुअली मैकेनिज़्म बनाया है, और उस मैकेनिज़्म को आप समझा पा रहे हो साइंस के द्वारा। तो साइंस क्या करती है? उस मैकेनिज़्म को ढूंढती है, लेकिन वो मैकेनिज़्म बनाने वाले को नहीं ढूंढती है। इसीलिए जब हम भागवतम के अंदर आज कॉस्मोलॉजी डिस्कस करेंगे, मैंने इतना लंबा इंट्रोडक्शन क्यों दिया? क्योंकि हम सब साइंस के विद्यार्थी हैं, और जब सुनेंगे तो हमें लगेगा कि ये क्या कहानी सुना दी, ये इससे अच्छी मैं एक कहानी बना देता हूँ तो मेरी भी एक कॉस्मोलॉजी अपनी हो जाएगी। ऐसा नहीं है। हमने ये निर्णय लिया था जब भागवतम आरंभ की थी कि भागवतम को हम फाइनल प्रमाण मानेंगे हर वस्तु का। तो इसीलिए कॉस्मोलॉजी में भी फाइनल प्रमाण हम भागवतम को मानेंगे। अब हम भागवतम के आधार पे समझते हैं अभी तक के पिछले अध्यायों में भी जो जो हमने पढ़ा है, और जो मैंने पर्पसली उन अध्यायों में स्किप किया था कि मैं एक साथ एक जगह समझाऊंगा, वो सब हम आज समझेंगे। तो एक तो हम ये बात समझेंगे, दूसरी बात हम ये समझेंगे कि किस तरीके से कोई भी बात जब होती है तो उसको साइंस किस एंगल से देखती है और भागवतम किस एंगल से देखती है। आज के सत्र के अंत में हम फिर इस बात पे आएंगे, पूरी भागवतम की कॉस्मोलॉजी समझने के बाद, कि साइंस हमें इस बात को कैसे समझाती है, किस रूप में समझाती है, उसको हम विस्तार से समझेंगे। तो एक शब्द आया है भागवत के अंदर और उसको कहते हैं अवाक मानसाम। अवाक मानसाम मतलब कि हमारा मन और हमारे वर्ड्स इसके बियॉन्ड है कोई चीज़। अवाक रह जाने का मतलब होता है कि बोल ना निकले आपके मुंह से। तो ये जो कॉस्मोलॉजी है, ये जो पूरा मटेरियल क्रिएशन की कॉस्मोलॉजी है, वो इतनी बड़ी विस्तृत है और इतनी कॉम्प्लेक्स है कि कोई अगर उसको देख भी ले तो अपने शब्दों से उनको नहीं समझा सकता। तो फिर बारी आती है कि फिर भागवतम ये प्रयास ही क्यों कर रहा है। तो भागवतम का प्रयास हम में से किसी को भी कॉस्मोलॉजिस्ट बनाना नहीं है। भागवतम का प्रयास क्या है? भागवतम का प्रयास ये है कि हम किसी तरह से भक्त बने। तो ये पूरा भौतिक स्ट्रक्चर इसलिए समझना है कि अगर आपको कहीं से बाहर निकलना है, आप किसी जेल में बंद हैं, तो आपको उसका मैप तो लगेगा कि हाँ किस रास्ते से बाहर निकलेंगे, मेरा एस्केप प्लान क्या है। वो एस्केप प्लान समझने के लिए हमें भौतिक जगत का स्ट्रक्चर समझना है, और यही पर्पस है कि भागवतम की कॉस्मोलॉजी एक विशेष तरीके से समझाएगी।
तो पुरुष अवतार भगवान के 3 होते हैं। उनमें से पहले जो पुरुष अवतार हैं कर्णोदक्षाई विष्णु, वो माया शक्ति पे दृष्टिपात करते हैं, और जैसे ही दृष्टिपात करते हैं वो जो प्रधान है उसमें काल, कर्म और स्वभाव 3 बातें हैं। काल, कर्म और स्वभाव, ये तीनों बातें क्या है समझना चाहिए कि ये काल, कर्म और स्वभाव ये उन जीवों ने जो पिछले अपने जीवनों में किया था और फिर प्रलय आ गई थी, लेकिन ना उनका काल समाप्त हुआ है, ना कर्म समाप्त हुआ है, ना स्वभाव समाप्त हुआ है। तो इसलिए हमारा स्वभाव बनाते वक्त हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए। वो जीवन भर केवल नहीं रहेगा, वो कई जीवनों तक रहेगा। संसार समाप्त हो जाएगा लेकिन कर्म हमारे पीछे लगे रहेंगे। कर्म समाप्त नहीं होंगे, पूरी की पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी तब भी कर्म हमारे पीछे लगे रहेंगे, और सृष्टि का बाद में जब आरंभ होगा तो फिर से वही कर्मों के आधार पे जीना पड़ेगा, और इतना बीच में जो गैप हो गया वो अलग, और सफरिंग्स हो गई वो अलग। इसलिए काल, कर्म और स्वभाव ये उनके दृष्टिपात से उस मैटर के अंदर एंटर करते हैं, और उससे क्या होता है, वो प्रधान बन जाता है। महत तत्व जो इनएक्टिव था वो हो गया एक्टिव। दृष्टिपात से, डिज़ायर से भगवान का डिज़ायर क्या था? भगवान का डिज़ायर था कि फिर से सृष्टि बने, तो उस डिज़ायर से, भगवान के डिज़ायर से बात आरंभ हुई, और जो अनडिफरेंशिएटेड मैटर था जिसको प्रधान कहते हैं वो एक्टिव मैटर में बदल गया जिसको कहते हैं महत तत्व। और महत तत्व के अंदर 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। साधारण तरीके से समझें तो आगे जो सृष्टि बनती है वो तमोगुण से बनती है, और हम बहुत टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे, लेकिन ये तमोगुण जो है वो फिर से अपने आप को 3 गुणों में विभाजित करता है। तमोगुण का जो सत्व गुण है वो हमारी ज्ञान की शक्ति का जो हेतु बनता है, उससे हमारा मन बनता है और हमारे 10 इंद्रियों के देवता बनते हैं। जो उस तमोगुण का परिवर्तन रजोगुण के अंदर होता है वो हमारे अहंकार को जन्म देता है, और हमारी क्रिया शक्ति के द्वारा वो हमारी इंटेलिजेंस या बुद्धि बनाता है, और हमारे जो प्राण हैं और 10 जो हमारे सेंसेस हैं उनको बनाता है। और उस तमोगुण का जो तमोगुण वाला एस्पेक्ट है वो हमारे 5 ये सेंस के ऑब्जेक्ट्स बनाता है, और इस तरीके से हमारा और ये सृष्टि का जो अंडरस्टैंडिंग है डेवलपमेंट का वो पैरेलल है। हमारा शरीर भी वैसे ही बनता है जैसे ये पूरे संसार का विराट रूप का शरीर बनता है। तो हमने पिछले सत्र में समझा था कि भगवान ने बहुत सारे अनडिफरेंशिएटेड मैटर्स या एलिमेंट्स को बना दिया, और वो उन सब ने जाके भगवान से प्रार्थना की कि भगवान हम आपस में जुड़ नहीं पा रहे हैं, हमारा क्या होगा, हम कैसे आपकी इच्छा की पूर्ति करेंगे। तो भगवान उन मैटर्स के बीच में एंटर करते हैं कोहेसिव एनर्जी के रूप में, मतलब बांधने की, संधनी शक्ति के रूप में, और वो इन एलिमेंट्स को बांध देते हैं आपस में। ये जो बाइंडिंग एनर्जी है भगवान की, ये बाइंडिंग एनर्जी के कारण ये 23 एलिमेंट्स जो हैं वो अब आपस में आना चालू होते हैं, इंटरेक्ट करना चालू होते हैं, और इस इंटरेक्शन से जो है क्या बनता है, ये पूरा संसार बनता है प्रैक्टिकली। लेकिन अभी पूरा संसार एक बार में एकदम से नहीं बन जाएगा। ये सब मैटर जब आपस में आ जाते हैं तो एक अंडे का रूप ले लेते हैं। इसको कहते हैं ब्रह्मांड या हिरण्यगर्भ। हिरण्य का अर्थ होता है सोना। इस हिरण्यगर्भ के अंदर, इस अंडे के अंदर जो है वो अब परिवर्तन होगा 1000 साल तक, और फिर इस परिवर्तन के बाद वो धीरे धीरे उसके अंदर प्राइमरी क्रिएशन की स्टेजेस आएंगे। तो अभी तक हमने जो भी चर्चा की इसको कहते हैं प्राइमरी क्रिएशन या प्राकृत सर्ग। हमने एक शब्द पिछले सत्र में सुना था, सर्ग और विसर्ग। सर्ग का अर्थ होता है वो क्रिएशन का हिस्सा जो भगवान बनाते हैं स्वयं, और विसर्ग वो हिस्सा जो ब्रह्मा जी बनाते हैं। तो ये जो कुछ हो रहा है, महत्त्व, अहंकार, उसके सारे तन्मात्र, ये सब क्या है, ये सब जो क्रिएशन का हिस्सा है ये भगवान के डायरेक्ट हस्तक्षेप से हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं प्राकृत सर्ग या प्राइमरी क्रिएशन। तो सारे देवता प्राइमरी क्रिएशन से नहीं बनते हैं, लेकिन हमारी जितनी इंद्रियां हैं उनके जो देवता हैं वो प्राइमरी क्रिएशन से बनते हैं।
काम की बात समझने की क्या है, बहुत टेक्निकल बात में नहीं भी जाना हो, कि ये पूरा संसार हमको दिखता जगमग है और बहुत वैरायटी से भरा हुआ दिखता है, लेकिन ये सब का ओरिजिन केवल तमोगुण से हुआ है। और इसलिए कोई भी यहाँ ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं तमोगुण में नहीं रहता हूँ। परसेंटेज ऑफ तमोगुण अलग अलग हो सकता है, लेकिन तमोगुण में सब हैं, क्योंकि हमारा तो शरीर का ओरिजिन ही तमोगुण है। हमारे तो इस संसार का जहाँ हम वास कर रहे हैं वो पूरा तमोगुण है। तो तमोगुण के क्वालिटी क्या होती है? तमोगुण की क्वालिटी होती है लेथार्जी, आलस्य। तमोगुण की क्वालिटी क्या होती है? सोना, बहुत ज़्यादा नींद आना। तमोगुण की क्वालिटी क्या होती है? कभी भी ज्ञान के लिए व्यक्ति का बहुत एग्री ना करना, अगर ज्ञान मिले तो भी नींद आना, ये तमोगुण की क्वालिटी है। तो ये तमोगुण हम सब पे हावी है। इसीलिए हम जब भागवत पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो पहली चीज़ जो अटैक करती है हमको वो निंद्रा देवी है। इसलिए कहा भी गया कि श्रोता कौन है? श्रोता वो है जो सोता है। श्रोता इज इक्वल टू सोता, क्योंकि श्रोता बोलते ही उसको है जो सोता है। और ख़ासकर जब ऐसा टॉपिक चल रहा हो तो श्रोता ज़रूर सो जाता है, क्योंकि सोने का इससे अच्छा जो स्लीपिंग पिल कोई नहीं हो सकता कि कॉस्मोलॉजी पढ़ी जाए। इसलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जितने टुकड़े हुए एक महत्त्व के, इतने सारे अलग अलग सेक्शंस बन गए, इतने 23 एलिमेंट्स बन गए, ये सब एलिमेंट किसने बनाए? किसने वो बाउंड्रीज बनाई? किसने उसको काटा? किसने उसको अलग अलग किया? किसने उसको स्पिरिचुअल पार्ट से मटेरियल पार्ट को अलग किया? इस एनर्जी को भगवान के कहते हैं समय। समय वो एनर्जी है जो ये टुकड़े करती है। समय सब चीज को कंट्रोल करता है। समय एक छोटा सा जो एटम है, और आज हम जानते हैं कि उस एटम के अंदर भी क्वार्क्स है, वो जो रोटेट कर रहे हैं, समय उनको कंट्रोल करता है। लेकिन समय साथ ही साथ में ब्रह्मा जी की लाइफ को भी कंट्रोल करता है। समय केवल जो भगवान के धाम में है उन पे उसका कंट्रोल नहीं चलता है, बाकी सब पे जिनका भी शरीर है उन सबको समय के अधीन रहना पड़ता है। भौतिक शरीर का मतलब है समय के अधीन रहना। तो इसलिए समय सबको कंट्रोल करता है। सत्यलोक और ब्रह्मलोक के निवासी भी समय के घेरे में है। समय की सोच साइंस की क्या है? साइंस की समय की सोच है, समय पॉइंट ए से चालू होता है और पॉइंट बी पे जाके ख़त्म हो जाता है। मतलब समय एक लीनियर क्वांटिटी है। लेकिन भागवतम की सोच क्या है? समय एक साइक्लिकल फिनोमेना है, साइकिल है, एक चक्र है, समय का चक्र है। बोलते हैं हम समय का चक्र है, मैं समय हूँ। तो कौन समय को कंट्रोल करता है? भगवान कहते हैं कालोस्मि, मैं समय को कंट्रोल करता हूँ। तो समय क्या है? विदुर जी कहते हैं, और मैत्रेय जी आपस में जब डिस्कस करते हैं तो वो पूछ रहे हैं समय का। तो क्वेश्चन उठ सकता है कि ये कॉस्मोलॉजी के बीच में समय की बात क्यों करना है? क्योंकि कॉस्मिक स्केल पे भी समय है। ऐसा नहीं है कि समय केवल हमारे ऊपर लागू होता है, समय बड़े बड़े ग्रहों पर भी लागू होता है। इसलिए कहा गया कि समय क्या है? भगवान का ही एक रूप है। भगवान इस संसार से कैसे इंटरेक्ट करते हैं? समय के द्वारा इंटरेक्ट करते हैं। तो 3 गुणों में समय के द्वारा परिवर्तन लाते हैं भगवान। इच्छा भगवान की है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट समय है। हम में से सबको ये समझ में आता है कि समय बीता जा रहा है। हम में से बहुत सौ को ये भी समझ में आता है कि समय के साथ हम बूढ़े हो रहे हैं। लेकिन एक्चुअली समय जो बीतता है वो हम परसीव नहीं कर पाते। अर्थात अगर किसी को एक कमरे में बंद कर दिया जाए, वहाँ घड़ी नहीं हो, लाइट नहीं आती हो, सूरज की रोशनी नहीं हो, कोई आवाज़ें नहीं हो, और उससे अगर 24 घंटे बाद पूछा जाए कि अभी लगभग क्या समय होगा, तो वो समय नहीं बता पाएगा। क्योंकि समय क्या है? इम्परसेप्टेबल है, निर्विशेषो कहते हैं समय को। और जो वैदिक अंडरस्टैंडिंग है समय की, समय का ना कोई आदि है ना कोई अंत है। क्यों ऐसा है? क्योंकि समय ही डिफाइन करता है कि आदि क्या है और अंत क्या है। और हम क्योंकि समय की रेखा से बाहर नहीं जा सकते, इसलिए आदि
अंत में हम ही बंधे हुए हैं। जब ऑब्जर्वर ही आदि अंत में बंधा हुआ हो तो वो समय के बाहर का परसेप्शन नहीं ले सकता। अब इतनी लिमिटेशन है हमारी, हम भौतिक जगत में बंधे हुए हैं, हम समय में बंधे हुए हैं, और फिर हम कहते हैं कि नहीं हमें भगवान दिखाओ, हमें भगवान के दर्शन करने हैं। कैसे हो सकता है? इसीलिए कहा गया कि समय क्या है? अव्यक्त मूर्ति ना है, भगवान का अनमैनिफेस्ट इम्पर्सनल फीचर है। इसीलिए पूरा संसार समय के अधीन है। तो ये प्रश्न उठ सकता है कि अच्छा, तो आज जो संसार दिख रहा है वो पहले नहीं था, अभी बना है, और फिर उसके बाद थोड़े समय के बाद संसार चला जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि समय का क्या हुआ फिर? तो इसीलिए कहा गया कि नहीं, ये पूरी जो यूनिवर्स है, क्रिएशन है, ये पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। इसीलिए समय भी रहेगा। समय पहले भी था, समय अभी भी है, और समय फ्यूचर में भी रहेगा। हम पहले भी थे, हम अभी भी, हम बाद में भी रहेंगे, लेकिन हमारा फॉर्म बदल जाएगा और हमें पुराना याद नहीं रहेगा। तो ब्रह्मा जी ने भगवान की बहुत स्तुति की, प्रार्थना की। जब उन्हें तप शब्द सुनाई दिया, उसके बाद उन्हें भगवान के दर्शन हुए। देवताओं के 100 साल तक उन्होंने तपस्या की, और उसके बाद उन्हें अंतःकरण से प्रेरणा आई कि इस संसार का निर्माण करना है। तो ये ब्रह्मा जी भी समय के अधीन है, क्योंकि ब्रह्मा जी की आयु भी उनके समय के आधार पे 100 साल की आयु है बस। तो ये पोस्ट है, ब्रह्मा एक चेयर है जिसपे जो सबसे रिस्पॉन्सिबल जीवात्मा होती है उस समय की, उसको बैठाया जाता है। और अगर कोई नहीं होता तो भगवान स्वयं फिर उस पोस्ट को लेते हैं, और भगवान ही अंतःकरण में प्रेरणा देते हैं उस जीवात्मा जो ब्रह्मा का रोल प्ले कर रहा है। इसीलिए शुरू में ही भागवतम में पहले श्लोक की पहली लाइन में कहा गया, तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यंति यत् सूर्या। तो उन्होंने इंस्पिरेशन किसने दिया है अंदर ब्रह्मा जी के? भगवान ने दिया, उन्होंने ज्ञान दिया। और उन्होंने ज्ञान दिया तो उनको सबसे पहले ब्रह्मा जी को क्या ज्ञान आया? उन्हें अपने स्वतः का ज्ञान आया कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं कौन हूँ, और मुझे क्या करना है। तो ब्रह्मा जी का जन्म जब होता है तो उसको ब्रह्म कल्प कहते हैं। और जस्ट उसका अगला जो दिन रहता है जहाँ पे वो लोटस के ऊपर विराजमान है, और उस लोटस में जो है वो अब क्रिएशन की प्रोसेस करेंगे, तो उसको कहते हैं पद्म कल्प। इस तरीके से अलग अलग कल्पों के नाम होते हैं। अब ब्रह्मा जी ने जब ढूंढना चालू किया तो चारों तरफ देखा, तो जैसे ही उन्होंने चारों तरफ देखा तो उनके 4 सिर हो गए, ताकि वो चारों डायरेक्शन में देख सके। और फिर वो कमल पे आसीन थे, और पास में उनके हंस जो उनका वाहन है वो है। और अब ब्रह्मा जी को कार्य दिया गया कि ये सृष्टि आपको बनानी है, और इसमें जीव आत्माओं को यथास्थान उनके कर्मों के आधार पे शरीर देना है। अब ये 2 काम करने हैं उनको। ऐसा समझ लीजिए कि कोई इंजीनियर है, उसको ये बोला गया है कि तुम्हें एक सिटी बनानी है, बिल्डिंग्स बनानी है, रोड्स बनानी है, और फिर तुम्हें वहाँ पे लोगों को निवास के लिए फैसिलिटेट करना है। तो ये काम है ब्रह्मा जी का। अब लॉजिकल बात है कि पहले क्या किया जाएगा? क्या पहले हम लोगों को बुला लें और फिर वो हमें पकड़ के मारे कि आपने बुला लिया, रहने की जगह नहीं हमारी? तो इसलिए हम पहले क्या करें, बिल्डिंग बना लें और फिर लोगों को बुलाएंगे। ब्रह्मा जी के भी दिमाग में यही आया। उन्होंने भी क्या किया, बोले ये स्टेम है जो लोटस का, इसी के अंदर सब बनेगा। तो ये पैरामीटर है, डायमेंशंस हैं, इसमें सब बनना है, सारे लोग इसी के बीच में बनेंगे। तो उन्होंने पहले उस स्टेम को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऊपर के लोग, बीच के लोग और नीचे के लोग, और फिर उसको सब्सिक्वेंटली और डिवाइड करके 14 लोगों के लिए उन्होंने डायमेंशंस डिफाइन कर दिए। और उन्होंने बोला कि अब इसमें जो है वो सब लोग रहेंगे। लेकिन ये ज्ञान आया कहाँ से ब्रह्मा जी के पास? ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि भगवान ने उनको चतुश्लोकी भागवत के द्वारा ये ज्ञान दिया था कि कैसे ये संसार बनेगा। और इसीलिए भगवान भगवत गीता में भी कह चुके कि सर्वस्याम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चाहम।
तो सारे वेद का सार क्या है? सारे वेद का सार, और सारे वेद के सार को जानने वाला व्यक्ति कौन है? सारे वेद का सार भी भगवान है, भगवान श्री कृष्ण, और सारे वेदों को जानने वाले भी भगवान श्री कृष्ण हैं। और वही क्या करते हैं? मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। तो ये सब चीज़ें वो ब्रह्मा जी को देंगे, स्मृति भी देंगे, ज्ञान भी देंगे, और जब उन्हें लीला करानी होगी तो उनको भुला भी देंगे। तो हमने देखा ब्रह्म विमोहन लीला में ऐसा हुआ। हमने अभी भी हम क्रिएशन की लीला में भी देखेंगे कि ब्रह्मा जी ने कुछ बनाया और उसी के पीछे वो अट्रैक्ट हो गए। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि स्मृति ज्ञानम अपोहनम च सब भगवान के हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है, ब्रह्मा जी के हाथ में भी नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी का हमें तिरस्कार नहीं करना है। ब्रह्मा जी बहुत महानतम है, और अभी जो ब्रह्मा जी हैं वो तो भगवान के बहुत महान भक्त हैं, हमारे जो है परंपरा के आचार्य हैं। और ये जो लीला हुई थी जिसमें वो मोहित हो गए थे, ये लीला पिछले कल्पों की है, इस कल्प की नहीं है, इसलिए उस पर ज़्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी से क्या सीखना है? ब्रह्मा जी से सीखना, उन्होंने तपस्या की, और तपस्या के कारण भगवान ने उनको ये एम्पावर किया कि हाँ अब आप जो है वो संसार बनाइए। लेकिन संसार बनाने की जब उन्होंने सोची तो वो जिस लोटस पे बैठे थे वही डावाडोल हो गया, हिलने लगा, वही हिलने लगा तेज हवा से, पानी बढ़ने लगा। इनको लगा क्या हो गया ये, अभी तो मैंने बस सोचा है बनाने का। तो इससे क्या सबक मिलता है कि जब आप भक्ति करने का या भक्ति में कोई सेवा करने की सोचेंगे तो सबसे पहले सब चीज़ डामाडोल हो जाएगी, और आपको समझना पड़ेगा कि अरे भक्ति छोड़ दूं, सेवा छोड़ दूं, कि दोनों करूं। तो ब्रह्मा जी ने क्या सहारा लिया? ब्रह्मा जी का तप का बल और उनकी विद्या जो भगवान ने उन्हें चतुश्लोकी के रूप में दी थी, उससे उन्होंने उस पूरे पानी को पी लिया, हवा को पी लिया, और फिर से वो कामनेस हो गई, वहाँ पे शांति हो गई। तो ये क्यों हो पाया? क्योंकि उन्हें भगवान पे पूरा विश्वास था। इस तरह शांति स्थापित करके उन्होंने 14 वर्ल्ड्स बनाए, 14 प्लानिटरी सिस्टम्स बनाए। और ये जो बना रहे हैं इसी को कहते हैं विसर्ग या वैकृत सर्ग। विसर्ग मतलब जो क्रिएशन ब्रह्मा जी बनाते हैं। तो हमने पहले देखा था प्राइमरी क्रिएशन भगवान ने स्वयं बनाया जिसको सर्ग कहते हैं, और अब विसर्ग जिसको कि ब्रह्मा जी ने बनाया। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले क्या बनाया? बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ब्रह्मा जी को वो सिविल इंजीनियर टाइप ऑर्डर ये नहीं मिला है कि आपको सिटी बनाना है। ब्रह्मा जी को थोड़ा सा ऑर्डर में ये साथ में दिया गया है कि आपको एक जेल बनाना है। अब अगर जेल बनाना हो तो सबसे पहले क्या लाना पड़ेगा? बोले रस्सी वस्सी लाओ, बांध के रखना पड़ेगा, चेन लाओ, सारे ताले वाले लाओ, नहीं तो पहले अगर प्रिजनर्स आ गए और ताले और चेन और ये नहीं रहे तो सब भाग जाएंगे यहाँ से। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने सबसे पहले क्रिएशन में क्या बनाया? सबसे पहले बनाया कि वो अंधकार, वो अज्ञान, वो डिसेप्शन, वो मोह जिसके कारण व्यक्ति अपने आप को आत्मा है ये भूल जाए, अपना शरीर को सब कुछ माने, इस शरीर से जुड़े हुए सारे लोगों को सब कुछ माने, इच्छाओं के पीछे भागे, और जब इच्छाओं की पूर्ति ना हो तो क्रोधित हो जाए। जब उसके मन में ये भावना रहे कि ये तो सब मेरा है जो मैं देखता हूँ, एवरीथिंग बिलोंग्स टू मी वॉट ऑल आई कैन सी, और ये शरीर ही सब कुछ है, और अपनी रियल आइडेंटिटी को भूल जाए। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर बनाया। जैसे हमारा कोई भी कंप्यूटर, मोबाइल किसी सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम से चलता है, ऐसे ही हमारा इस शरीर को चलाने का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि आत्मा ये भूल जाए कि वो आत्मा है, वो सच्चिदानंद का स्वरूप भूल जाए और वो यहाँ सुख की खोज में भागे। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले वो सॉफ्टवेयर बनाया जो बैकग्राउंड में हमारे सबके चलता ही रहता है। उस सॉफ्टवेयर के आगे हम थोड़ा बहुत भक्ति का दिखावा करते रहते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में हमारे सॉफ्टवेयर कौन सा चल रहा है कि मैं ये शरीर हूँ, और ये जो सोच है कि मैं ये शरीर हूँ, यही वो रस्सी है जिसने हमको यहाँ पे बांध के रखा है। यही वो 3 गुण हैं जिन्होंने हमको यहाँ पे बांध के रखा है। अब ब्रह्मा जी को, वो जो कि महान भक्त हैं, उनको इतना बुरा लगा, इतना दुख हुआ कि क्या बनाना पड़ गया मेरे को, इतना थैंकलेस काम करना पड़ा, हर कोई मेरी बुराई करेगा। तो इसलिए उनके मन में आया कि अविद्या मैंने बना दी, वो ज़रूरी थी,
लेट इट बी लाइक दैट, लेकिन उनको ज्ञान भी मिले इस संसार में, ये तैयारी भी मुझे ही करनी पड़ेगी। तो इसलिए उन्होंने फिर, प्रभुपाद कहते हैं कि 4 प्रिंसिपल्स बनाए ज्ञान के। इनको समझिए ध्यान से, 4 प्रिंसिपल हैं ज्ञान के। ज्ञान जिसको भी चाहिए, ये 4 प्रिंसिपल्स हैं ज्ञान के। प्रभुपाद कहते हैं पहला प्रिंसिपल है सांख्य, मतलब एम्पिरिकल फिलॉसफी। जैसे कोई भी साइंटिस्ट, कोई केमिस्ट, कोई बायोलॉजी वाला करता है कि संसार को देखो, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो, उनका एनालिसिस करो, क्लासिफाई करो और संसार को समझने का प्रयास करो। जब आप अच्छे से परफेक्टली करोगे तो अंत में आप पहुंचोगे और आप बोलोगे हाँ भगवान होते हैं। तो यही अंतर है, सांख्य जो सही फिलॉसफी है और साइंस जो उसका विकृत रूप है। साइंस ने मान ही लिया था भगवान नहीं होते, सांख्य ने ये नहीं माना था कि भगवान नहीं होते। सांख्य ने कहा था हम चालू मटेरियल से करेंगे और जाएंगे स्पिरिचुअल की तरफ। दूसरा तरीका क्या होता है नॉलेज गेन करने का, वो है योग। और तीसरा तरीका है वैराग्य। और चौथा तरीका है तप। जिसके पास तप है, वैराग्य है, योग है और सांख्य है, उसके पास ज्ञान है। जिसके पास ये नहीं है उसके पास ज्ञान नहीं। इसीलिए ब्रह्मा जी ने फिर चतुष्कुमारों को जन्म दिया, सनक, सनानंद, सनातन और सनत। इन चारों को उन्होंने 4 प्रिंसिपल स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के जो है वो गुरु बनाया। और ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि अब मुझे ये ऑर्डर है कि ये प्रोजेनीज बनाइए, आप अपनी अगली पीढ़ी बनाइए, शादी करिए, ताकि ये संसार में और ऐसे लोगों का प्रादुर्भाव हो। लेकिन चतुष्कुमार क्या हैं, वासुदेव परायण हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि हम तो वासुदेव का भजन करेंगे, हम तो इस शरीर में और बड़े भी नहीं होना चाहते, शादी करना तो बहुत दूर की बात है, हम नैष्ठिक आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। ब्रह्मा जी को ये बात सुन के थोड़ा सा क्रोध आया, उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सामने अपना क्रोध नहीं दिखाया, लेकिन मन में उनको अच्छा नहीं लगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अभी रजोगुण में है। क्योंकि जो भी क्रिएटर होता है वो रजोगुण में रहेगा, तो इसलिए वो रजोगुण में है, क्रिएट कर रहे हैं, तो इसलिए रजोगुणी व्यक्ति को क्रोध जल्दी आता है। तो उन्हें भी क्रोध आया। और क्रोध जब आया क्योंकि उनकी बात को नहीं माना गया। तो हमारे साथ भी होता है, जब हमारी बात नहीं मानी जाती हमें क्रोध आता है। जब क्रोध आया तो क्या हुआ? क्रोध आया तो उनके यहाँ से, भ्रुकुटी से एक विशेष जन्म हुआ। और वो जन्म एक बालक के रूप में हुआ पहले, जो कि बहुत तेजी से रोदन कर रहा था, रो रहा था। तो ये बालक कौन था जो रोदन कर रहा था? उस बालक ने ही पूछा ब्रह्मा जी से कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम तो बता दीजिए, मुझे कहाँ रहना है ये तो बता दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आपका नाम रुद्र है और आपके 11 नाम हैं और 11 रुद्राणी हैं जो आपकी वाइफ्स हैं, और आपको उनके साथ में रहना है और आपको प्रोजनी बनानी है, आपको आगे क्रिएशन करना है। अब रुद्र जो है वो उनका काम है डिस्ट्रक्शन के समय, जब प्रलय आती है। तो उन्होंने जो प्रोजेनीज भी बनाई, उनके फॉलोअर्स भी बने, वो भी सब डिस्ट्रक्टिव होने लगे। तो जो थोड़ा बहुत ब्रह्मा जी ने क्रिएशन किया था वो डैमेज कर रहे थे वो। तो ब्रह्मा जी को फिर एकदम से शॉक लगा, तो उन्होंने रुद्र को बुलाया और बोला कि नहीं नहीं, अभी आपका समय नहीं है, आप अभी तप करने चले जाइए, जब समय आएगा तब आप अपना ये संहार का कार्य करिएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा ब्रह्मा जी ने जब पहले सोचा सृष्टि बनाने का, तो उनका सिंहासन कमल का डांवाडोल हो गया। फिर उन्होंने सोचा तो चतुष्कुमारों ने उनकी बात मानने से मना कर दिया। उसके बाद रुद्र जो है वो जो बनाया था उसी को डैमेज करने लगे। तो हम देखते हैं कि सेवा में कितनी सारी परेशानियां आती हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहीं ये नहीं बोला कि ये रखो भगवान आपका लोक वोक, मैं जा रहा हूँ, मेरे से ना हो पाएगा आपका ये काम। ऐसा कहा क्या ब्रह्मा जी ने? ऐसा कहीं भी ब्रह्मा जी ने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि एक्चुअली उनको ये पता है कि भगवान का काम है, भगवान ही करा रहे हैं, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मैं बस करता रहूँ। तो ये जो सेकेंडरी क्रिएशन है इसको भी फिर क्लासिफाई किया जाता है कि 6 तरह की जो है वो इसमें प्लांट्स हैं, उनकी वैरायटी है। एक प्लांट की वैरायटी होती है जिनको कहते हैं वनस्पति। वनस्पति वो होते हैं जिनमें फ्लावर्स नहीं होते लेकिन फ्रूट्स होते हैं। एक होते हैं औषधि जो साल में एक बार उगते हैं बस। कुछ होती लताएं जिनको सपोर्ट लगता है, और कुछ जो हैं वो बांस की तरह खोखले पेड़ होते हैं।
तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के प्लांट्स, अलग अलग प्रकार की एनिमल स्पीशीज़ बनाई गई ब्रह्मा जी के द्वारा, और फिर इन दोनों को बनाने के बाद ह्यूमन बींग्स बनाए गए। इन तीनों कैटेगरी का डिवीज़न जो है ये कोई टेक्सोनॉमिकल डिवीज़न नहीं है, ये डिवीज़न समझ के लिए है कि जो प्लांट्स हैं उनका जो नरिशमेंट है वो वर्टिकल है, नीचे से ऊपर है, अर्थात उनको जो आवश्यकता होती है वो ज़मीन से लेते हैं और ऊपर खींचते हैं। जो एनिमल्स हैं वो 4 पैरों पे चलते हैं, इसलिए वो जो खाते हैं वो हॉरिजॉन्टली है उनका सिस्टम पूरा, और जो ह्यूमन बींग्स हैं वो मुंह से खाते हैं और सिस्टम उनका डाउनवर्ड है। तो ये नरिशमेंट के हिसाब से उन्होंने 3 क्लासिफिकेशन किए, और साथ ही में उन्होंने विभिन्न प्रकार के और ऊपर के लोक में रहने वाले निवासी और देवता बनाए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अलग अलग प्रकार के सब क्रिएशन उन्होंने बना दिए, और उसी समय उन्होंने एक क्रिएशन बनाया जिसका नाम था वाक, और वाक की तरफ वो भी आकर्षित हो गए, और सब उनको मना कर रहे हैं, उनके जो मानस पुत्र हैं सब मना कर रहे हैं, मरीच आदि मना कर रहे हैं कि ये आप क्यों अट्रैक्ट हो गए इनकी तरफ, लेकिन वो अट्रैक्शन उनका जा नहीं रहा है। फिर सब प्रार्थना करते हैं विष्णु जी से, और इस प्रकार से वो वहाँ से उनका अट्रैक्शन समाप्त होता है, लेकिन ब्रह्मा जी को ये अच्छा नहीं लगता है। तो अगली ट्रबल क्या हुई, जब आप क्रिएटर हो, आप कोई भी चीज़ बनाते हो, अगर आप अपनी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हो, अट्रैक्टिव हो जाते हो, तो वो भी आपकी प्रगति में बाधा है। इसलिए हम क्रिएटर हैं, लेकिन हम भगवान के बिहाफ पे क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए हम किसी भी क्रिएशन से अट्रैक्ट नहीं होंगे, अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने बहुत सारी हमारी ज्ञान की जितनी पद्धतियाँ हैं, ज्ञान के जितने तरीके हैं, जितने ग्रंथ हैं, वो सब भी ब्रह्मा जी के माध्यम से ही यहाँ पे आते हैं। न केवल ये, जब वो मनुष्य जाति बना देते हैं तो मनुष्य जाति किन वर्ण और आश्रमों के आधार पे अपने जीवन को परफेक्ट कर पाएगी, वो सिस्टम भी कौन बनाते हैं, वो भी ब्रह्मा जी बनाते हैं। वो न केवल 4 वेद बनाते हैं, वो पुराण और इतिहास भी बनाते हैं, वो उप पुराण भी बनाते हैं। सब कुछ कहाँ से आ रहा है, ब्रह्मा जी से आ रहा है। तो ये सारी फैसिलिटी यहाँ से भगवान के पास जाने की हमें कौन दे रहे हैं, ब्रह्मा जी दे रहे हैं। तो ब्रह्मा जी के अंदर बहुत पोटेंसी है, लेकिन यहाँ पे ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि मैंने इतना सब कर दिया, इतना सब बना दिया, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही जो भगवान ने मुझे करने के लिए कहा था। जब वो ऐसा सोच ही रहे होते हैं कि उनके सामने 2, एक स्त्री और एक पुरुष प्रकट होते हैं, और वो क्या करते हैं, मनु और शतरूपा उनका नाम है, और वो कहते हैं कि हम आपकी इस इच्छा की पूर्ति करेंगे। तो इस प्रकार से वो मान जाते हैं कि हम अब इस पूरे संसार को पॉपुलेट करेंगे, और फिर उनके आगे हम आगे के स्कंदों में पढ़ेंगे कि कैसे प्रियव्रत महाराज हुए, उत्तानपाद हुए, और उनकी 3 पुत्रियां भी हुई, अकूति, देवहूति और प्रसूति। और इस प्रकार से फिर जो मनु उनके पिता थे, उन्होंने पहली जो अकूति थी उनको रुचि करके एक संत थे उनको दिया, जो देवहूति थी वो करदम मुनि की वाइफ बनी, और जो प्रसूति थी वो दक्ष की वाइफ बनी। और अभी आगे के 2 कैंटों में सारी यही स्टोरीज हम पढ़ेंगे, इन्हीं की प्रोजेनिस की, और किस प्रकार से ये क्रिएशन हुआ। तो ये सब क्या है, ये पूरा क्रिएशन, चाहे प्राइमरी क्रिएशन हो चाहे सेकेंडरी क्रिएशन हो, ये भगवान की कृपा है। किस रूप में ये भगवान की कृपा है, इस रूप में ये भगवान की कृपा है कि एक्चुअली जो जीवात्मा भगवान से विमुख है उनको भगवान फैसिलिटी दे रहे हैं वापस उनके पास आने के लिए। ये पूरा एक रिफॉर्मेशन होम है, ये पूरा हमारी चेतना को सुधारने का एक उपाय है। जिस प्रकार से बच्चा बहुत जिद करता है तो माता उसको खिलौने वाले जो है वो एक सेट ला के दे देती है, जिसमें किचन का पूरा सामान रहता है छोटा छोटा, और वो वहीं पे इमेजिनरी खाना बनाने लगता है, और वो इमेजिनरी खाना वो अपने दोस्तों को बांटने भी लगता है, लेकिन सच में जब भूख लगती है तो उसे अपनी माँ की याद आती है। इसी प्रकार से भगवान ने संसार बना दिया कि आप थोड़ा बहुत ही एंजॉय करने का प्रयास करो, और जो फ्रस्ट्रेट हो जाओ तो वापस आ जाना। और फ्रस्ट्रेट कौन करेगा, फ्रस्ट्रेट हमें समय ही करेगा। आप बहुत कुछ बना लो, यहाँ पे बड़े बड़े महल बना लो, खूब सारा ज्ञान अर्जित कर लो,
खूब अपनी फॉलोअरशिप बना लो, सब कुछ कर लो, दुनिया में सबसे फेमस व्यक्ति बन जाओ, लेकिन समय के रूप में जब अंत में काल सामने आएगा हमारे, तो क्या होगा? सब कुछ नष्ट हो जाएगा। या तो हमारे रहते हमने जो कमाया है वो नष्ट हो जाएगा, या वो कमाया हुआ यहाँ रह जाएगा और हम नष्ट हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से एक समय आएगा जब सब कुछ नष्ट होगा। तो ये डिस्ट्रक्शन भी एक्चुअली 3 प्रकार का होता है। एक काल या समय के हिसाब से डिस्ट्रक्शन होता है, जैसा हमने देखा कि ब्रह्मा जी की हर रात्रि में प्रलय आ जाती है, जैसा हमने देखा कि ब्रह्मा जी की पूरी आयु हो जाती है तो संपूर्ण प्रलय हो जाती है। तो इस प्रकार से काल के आधार पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है, संहार हो रहा है। द्रव्य के आधार पे भी डिस्ट्रक्शन होता है। आप कोई भी एक खाने की वस्तु को भी अगर आप खुले में रख देंगे तो थोड़े दिन में उसमें फंगस लग जाएगी और ख़राब हो जाएगी। क्यों ख़राब हो जाती है? क्योंकि उसका एक्चुअली हर मटेरियलिस्टिक जो भी वस्तु है उसका गुण धर्म ही है कि उसका क्षय होना है समय के साथ। तो इसलिए हमारे खुद के प्रयासों से, गुणों के आधार पे भी हमारा क्षय होता है। तो कोई और भी हमारा क्षय कर सकता है। मान लो हम जंगल में जाएं और कोई अटैक कर दे और हमारा शरीर समाप्त कर दे। तो क्षय किस वस्तु का होता है? क्षय हमारे शरीर का होता है, ना हमारे कर्म क्षय होते हैं, ना हमारी आत्मा। और क्योंकि आत्मा अभी भी आइडेंटिफाई कर रही है और डिज़ायर रखती है, तो उसे अगला शरीर मिलेगा किसी और रूप में, किसी और लोक में, हमारी कर्मों और इच्छाओं के आधार पर। तो ये पूरा समय जो बीतता है ब्रह्मा जी का क्रिएशन, फिर उसके बाद इतना पूरा 100 साल, हर दिन क्रिएशन, क्योंकि हर रात्रि में पार्शियल डिस्ट्रक्शन हो जाता है। लेकिन ये पूरा समय जो है ये ऐसा है जैसे कोई चिंगारी चमकी हो, जैसे कोई एक पानी का बुलबुला हो, जैसे कोई कॉन्स्टेंटली चेंजिंग सिनेरियो हो, जैसे कोई समय का एक छोटा सा तिनका हो, एक छोटा सा कण हो। क्योंकि ये पूरा समय भगवान के लिए क्या है? महाविष्णु के रूप में भगवान केवल एक सांस लेते हैं इतनी देर में, जितने में ब्रह्मा जी के 100 साल हो जाते हैं। और भगवान उतनी देर में क्या करते हैं? एक सांस लेते हैं महाविष्णु के रूप में, जो कि भगवान के एक्सपेंशन के एक्सपेंशन के एक्सपेंशन के एक्सपेंशन है। तो 311 ट्रिलियन ईयर्स, 40 बिलियन ईयर्स, ये ब्रह्मा जी की आयु है। और अभी ब्रह्मा जी की आयु, हम कलयुग में हैं 28 में, 51st ईयर चल रहा है अभी ब्रह्मा जी की आयु का। तो ब्रह्मा जी हमारे 51 ईयर के हैं उनकी आयु के हिसाब से। हमारे हिसाब से वो 150 ट्रिलियन ईयर्स के हैं। तो हमने आज क्या सीखा सत्र में? हमने ये सीखा कि आप जब भी भगवान की कोई भी सेवा भक्ति करने का प्रयास करोगे तो आपको बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन उन सारी कठिनाइयों के बीच में अगर आप अपना प्रयास जारी रखोगे तो भगवान आपकी सहायता भी करेंगे, जैसे हमने ब्रह्मा जी के रूप में देखा। इस संसार में रहने की पहली शर्त यह है कि आप अपनी रियल आइडेंटिटी को भूल जाओ। और इस संसार से बाहर निकलने की पहली शर्त क्या है? कि आप अपनी आइडेंटिटी को याद कर लो। जब हम हरे कृष्ण मंत्र करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो हम उसी पुरानी हमारी भूली हुई अवस्था की याद कर रहे हैं। और अगर हम अच्छे से सिंसियरली करेंगे तो वो अवस्था हमें ज़रूर याद आएगी। इसलिए मटेरियल क्रिएशन से बाहर निकलने का तरीका क्या है? हमारी रियल आइडेंटिटी, कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है, इसको याद करना है। अब हमने देखा कि चतुष्कुमार ने भगवान की इच्छा को जानते हुए और ब्रह्मा जी के द्वारा इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद भी उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम पॉपुलेशन नहीं बढ़ाएंगे, हम नैष्टिक ब्रह्मचारी रहेंगे। तो क्या ये सही कार्य था? ये सही था, क्योंकि वो एक हायर पर्पस के लिए एक लोअर चीज़ को मना कर रहे थे और उन्होंने उस हायर पर्पस को फॉलो किया और आज भी कर रहे हैं। तो अगर कोई इस तरीके से हायर पर्पस को फॉलो करता है तो बिल्कुल सही है। अदरवाइज़ कोई भी सेवा जब मिले तो उसे रिफ्यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ऑर्डर को रिफ्यूज़ करने के जो है कोई वैलिड रीज़न होना चाहिए। अदरवाइज़ हमसे बड़े जो हैं उनके ऑर्डर्स को हमको प्रयास करना चाहिए कि हम रिफ्यूज़ ना करें। तो हमने देखा कि समय सब चीज़ों को कंट्रोल करता है, लेकिन समय का बस कहाँ कहाँ चलता है?
समय का बस चलता है जो अपने आप को शरीर मानता है उसके ऊपर। जो अपने आप को शरीर जिस जिस डिग्री में मानना कम करता जाता है, समय का उसके ऊपर से प्रभाव उतना उतना हटता जाता है, क्योंकि समय उन्हीं लोगों को कंट्रोल कर सकता है जो बॉडी कॉन्शियस है। जो कृष्णा कॉन्शियस है उनको समय कंट्रोल नहीं करता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद 70 साल की आयु में भी जाके प्रचार कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वो महान भक्त हैं, उनके ऊपर समय लागू नहीं होता। तो इसलिए हमने आज देखा कि कैसे एक नित्य सृष्टि होती है जो ब्रह्मा जी हर दिन करते हैं, बेचारे जब जागते हैं तब करना पड़ती है, और एक नैमित्तिक सृष्टि होती है। लेकिन ये दोनों सृष्टि में जो हम फंसे हुए हैं, यहाँ से बाहर अपनी कॉन्शियसनेस को सुधार के ही निकल पाएंगे। तो भागवत पुराण में जो ये क्रिएशन दिया गया, जो समय की अंडरस्टैंडिंग दी गई, ये फिज़िकल अंडरस्टैंडिंग भी है और मेटाफिज़िकल अंडरस्टैंडिंग भी है। मतलब इससे हम बहुत सारे स्टडी करके आज जो साइंस जानती है उससे हम कोरिलेट भी कर सकते हैं। जैसे पहले ही भागवत में दिया गया है कि यूनिवर्स नहीं है, मल्टीवर्स है, बहुत सारी यूनिवर्स हैं। अब साइंस थोड़ा थोड़ा मानने लगा कि यूनिवर्स नहीं है, बहुत सारी यूनिवर्स हैं। अभी तक भी साइंस बहुत अच्छे से, जब तक क्वांटम थ्योरी नहीं आई थी, ये नहीं मानता था कि कॉन्शियसनेस का कोई रोल होता है किसी घटना में। लेकिन अब मानते हैं कि ऑब्जर्वर की कॉन्शियसनेस डिटरमाइन करती कि रिजल्ट क्या आएगा। लाइट, उसे लाइट वेव दिखेगी कि पार्टिकल दिखेगी। इसका अर्थ क्या हुआ कि कॉन्शियसनेस से ही ये पूरा संसार हमें दिखता है। अगर हम कॉन्शियसनेस को स्विच कर दें दूसरी तरफ, तो हमें ये संसार में भी भगवान दिखने लगेंगे। और ये जो आज हमने चर्चा की, अभी भी मैंने बहुत माइल्डली इसकी चर्चा की है, क्योंकि हम सब एक मिक्स्ड ऑडियंस हैं। हम फिर से 5th-6th कैंटो में इस बात पे आएंगे। अभी देवहूति संवाद में फिर से समय की चर्चा होगी, हम फिर से इस बात पे और थोड़ा डीप जाएंगे। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी बोर ना हो, हम ये प्रयास कर रहे हैं कि सब हमारे साथ बने रहें और सब थोड़ा थोड़ा करके समझते रहें, तो आसान रहेगा सबके लिए। और हम सब, हमारा जो प्रयास है कि भगवान के बारे में समझ पाएँ, उसको हम अच्छे से कर पाएंगे। अब हम थोड़ा सा लास्ट में समझते हैं कि साइंस ने कॉस्मोलॉजी में या स्पेस में क्या समझा है आज तक। तो करीब बहुत साल पहले 70s में नासा ने एक वॉयेजर 1 रिलीज़ किया था। ये सबसे दूर तक गया हुआ ह्यूमन सैटेलाइट है आज तक, और ये अभी भी थोड़े समय पहले तक कार्य कर रहा था और अपने फ़ोटोज़ और सिग्नल्स भेज रहा था। और ये सोलर सिस्टम से बाहर निकल चुका है, तो सोलर सिस्टम से ये बाहर जा चुका है। तो ये समझना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बनाई हुई मशीन कहाँ तक गई है, केवल सोलर सिस्टम के बाहर गई है, उसके बाहर हम कभी नहीं गए। और मनुष्य कहाँ तक गया है आज तक? मनुष्य तो बहुत कम दूरी तक गया है, मनुष्य तो केवल चंद्रमा तक गया है। अब कोई केवल चंद्रमा तक गया हो और वो ये एक्सपेक्ट करे कि मैं यूनिवर्स या मिल्की वे का और छोर जानता हूँ और मैं सन के बारे में सब कुछ जानता हूँ, तो ये बहुत ही चाइल्डिश सी बात है। बहुत ही चाइल्डिश बात है कि हम सन के पास भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है, जबकि सनलाइट को यहाँ आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। तो जो हमसे केवल 8 मिनट 20 सेकंड लाइट ईयर की दूरी पर है, वहाँ भी हम नहीं पहुँच सकते, क्योंकि हमारे पास फैसिलिटी नहीं है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि नहीं, भागवतम की कॉस्मोलॉजी गलत है और हमारी कॉस्मोलॉजी ज़्यादा सही है। जबकि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, इसका अर्थ क्या हुआ कि सन से लगा के अर्थ का जो डिस्टेंस, इसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सबसे दूर जो वॉयेजर 1 गया है वो केवल 156 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर गया है। मतलब यहाँ से अर्थ की दूरी को 156 टाइम्स कर दीजिए, इतनी दूर बस आज तक हम गए हैं अपने इस पूरे सिस्टम में, वो भी मशीन के द्वारा, वो भी पार्शली एक हिस्सा देखा है हमने थोड़ा सा, और हम ये कहते हैं कि नहीं हमें सब पता है। तो ये ऐसी बात हो गई कि कोई मछुआरा हो और उसकी एक मछुआरे का एक जाल हो, और उस मछुआरे का जाल वो डाले एक समुद्र में, और उसकी एक साइज़ हो, और वो मछुआरे का जाल में जो जो फंस के आए उसको वो अपनी शिप पे निकाले और बोले,
और ये क्लेम करे कि इस समुद्र के अंदर जो उसकी सबसे छोटी फिश उसने जाल में पकड़ी हो, बोले इससे छोटी फिश इस समुद्र में नहीं है। क्यों नहीं है इससे छोटी फिश? क्योंकि मेरे जाल में नहीं है। उसके जाल में क्यों नहीं आई ये छोटी फिश? क्योंकि उसकी जाल की साइज़, नेट के हर होल की साइज़ उससे बड़ी है, तो वो कैसे आएगी? इसी प्रकार से साइंस अगर कहे कि उसे भगवान समझ में नहीं आए हैं, तो उसका एक्चुअली चेक करने का तरीका सही नहीं है। साइंस बहुत सारी जगह बिल्कुल परफेक्ट आंसर्स देती है, वो सारी जगह आंसर देती है जहाँ पे वो उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करके देख सकती है, फिर से करके देख सकती है और प्रूव कर सकती है लॉजिक से। लेकिन जब संसार के बनने की बारी आती है तो वो इतने बड़ी कॉस्मिक स्केल पे हो रहा है कि उसको कोई लेबोरेटरी में बनाया नहीं जा सकता, उसको एक्चुअली रिक्रिएट नहीं किया जा सकता। और क्योंकि कोई चीज़ को रिक्रिएट नहीं किया जा सकता, इसलिए साइंस की लिमिटेशन है। उसका जाल का साइज़ इतना नहीं है कि वो कभी भी एक्चुअली क्रिएशन की डेप्थ को पकड़ पाए। इसलिए इम्पॉर्टेंट क्या है, हम ये ना कहें कि साइंस रिलायबल नहीं है, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि साइंस सब जगह रिलायबल नहीं है। कुछ जगहों पे हमें हमारे जीवन काल में उत्तर ढूंढने के लिए स्पिरिचुअलिटी पे निर्भर रहना पड़ेगा। और यहीं पे रोल है कि हम क्यों पढ़ें समय के बारे में भागवत से, हम क्यों पढ़ें ये संसार कैसे बना भागवत से। चाहे हमें आज ये कथा जैसा लगता हो, लेकिन एक्चुअली बिग बैंग की जो कहानी है वो भी अभी एक कहानी है, क्योंकि उसको भी होते हुए किसी ने नहीं देखा है। और ये जो क्रिएशन की स्टोरी है ये भी एक स्टोरी है। तो लेट्स हियर बोथ द स्टोरीज एंड डिसाइड कि विच स्टोरी लीड्स टू वेयर। बिग बैंग की स्टोरी हमको कहाँ ले जाती है? बिग बैंग की स्टोरी ये बताती है कि बहुत सारी असंख्य स्पीशीज़ में आप भी एक छोटी सी स्पीशीज़ हो जो बहुत कम समय से धरती पे है। और भागवत की कॉस्मोलॉजी हमको क्या बताती है? भागवत की कॉस्मोलॉजी ये बताती है कि आपका एग्जिस्टेंस बहुत महत्वपूर्ण है जब आप मानव शरीर में हो, क्योंकि मानव शरीर अकेला है जिससे आप इस पूरे प्रपंच से छूट के भगवान के पास जा सकते हो। अब हम मानव हैं तो हमें सोचना है कि हम कौन सी वाली थ्योरी को एक्सेप्ट करेंगे, वो जो हमें यहाँ से छुटकारा दिला दे इन सारी परेशानी से, या वो जो हमें वापस यहीं धकेल दे और हमें उन जानवरों के साथ गिनती करे जो ऐसे बाकी सब हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है आज का सत्र थोड़ा सा हैवी रहा होगा, लेकिन होपफुली अगर आप पढ़ के आए होंगे तो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर कोई प्रश्न है, कोई शंका है तो ले सकते हैं। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। जय श्री कृष्ण माता जी। मुझे अहंकार के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करें। हाँ बताइए माता जी, क्या पूछना चाहते हैं? अहंकार मतलब महातत्व से अहंकार आता है, जी तो थोड़ा अहंकार को एक्सप्लेन। अच्छा, अहंकार को एक्सप्लेन करें। जी माता जी। हाँ। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि अहंकार का अर्थ क्या होता है। अहंकार का अर्थ होता है कि हमारी आइडेंटिटी क्या है। इसीलिए अहंकार को वैष्णव अंडरस्टैंडिंग में दो पार्ट में डिवाइड किया। एक मिथ्या अहंकार या फॉल्स आइडेंटिटी हमारी, वो मिथ्या अहंकार हमारा क्या है? वो मिथ्या अहंकार हमारा ये है कि हम ये शरीर है, हम ये आत्मा नहीं है। और एक जो है वो सत्य में जो हमारा अस्तित्व है उसको मानना। जब हम सच में अपने अस्तित्व में स्थापित रहते हैं उसको कहते हैं मोक्ष। और वो मोक्ष की जो स्थिति है उसमें जो अहंकार होता है वो ये है कि मैं भगवान का सेवक हूँ, तो उसको बोलते हैं सेवक का अहंकार। तो अहंकार को समाप्त कभी नहीं किया जाता वैष्णव फिलॉसफी में, केवल अहंकार को ट्रांसफॉर्म किया जाता है। और ये अहंकार भी कहाँ से आ रहा है? भगवान से आ रहा है। भगवान ही इस अहंकार को जन्म देते हैं। लेकिन भगवान ने क्या अहंकार का जन्म दिया था? भगवान ने अहंकार का जन्म दिया था कि ये जितने मेरे सेवक हैं उनको एक अहंकार होना चाहिए कि मैं सेवक हूँ भगवान का। जैसे कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो और उसका कोई पर्सनल असिस्टेंट हो तो उसको एक अहंकार होता है कि मैं उस XYZ का जो है मंत्री का, नेता का या किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का, पैसे वाले का नौकर हूँ। और कोई भगवान का हो तो उसे कितना अहंकार होना चाहिए। लेकिन भगवान ने साथ में हमें क्या दी थी? स्वतंत्रता दी थी। उस स्वतंत्रता से जब हमने निर्णय किया कि हम भगवान से विमुख होके
सुख ढूंढने का प्रयास करेंगे तो वो जो अहंकार था वो मिथ्या अहंकार में बदल गया, और वो मिथ्या अहंकार ने हमें यहाँ स्थान दे दिया। तो ये मिथ्या अहंकार ही है जिस पे ये पूरा जगत जो है वो टिका हुआ है। अब भगवान क्या करते हैं इसको ध्यान से समझिए, जो आपका प्रश्न था। ये जो अनडिफरेंशिएटेड मैटर है वो केवल मैटर है, उसके अंदर अभी बाकी चीज़ें नहीं हैं। बाकी चीज़ें कहाँ से आएंगी? वो भगवान जो गर्भोदक्षाई के रूप में अपने गर्भ में उन्होंने पेट में धारण किया हुआ है। तो वो सारे जो पुराने जीव हैं उनके जो काल कर्म और स्वभाव हैं वो भगवान के दृष्टिपात से इसमें एंटर करेंगे और वो एक्टिवेट हो जाएगा। और वो जो एक्टिवेट हो जाएगा तो वो हर जीव जो अब एक्टिवेट होगा और उसको ब्रह्मा जी एक शरीर देंगे, तो वो जो एक्टिवेटेड जीव है वो इस अहंकार में रहेगा, मिथ्या अहंकार में, कि मैं ये शरीर हूँ। और ये अहंकार का जन्म भगवान से हुआ क्योंकि उस जीव की ये इच्छा थी, ये उसकी बची हुई इच्छा थी पिछली सृष्टि की, जिसके कारण उसका फिर से जन्म हुआ। ठीक है माता जी? ये एक प्रकार की आत्मा को रियलाइज करना या आइडेंटिफाई करना, यस, ये होता है। ये ट्रू अहंकार है। यस, पहचानना मतलब दिस इज ट्रू अहंकार। मिस आइडेंटिफाई करना मिथ्या अहंकार है, ट्रू आइडेंटिफाई करना जो है वो सत्य अहंकार है। सत्य अहंकार। हाँ जी, कि मतलब एक दिस इज ए आइडेंटिफिकेशन फॉर सोल। यस, आइडेंटिफिकेशन फॉर सोल, बिकॉज यू इमेजिन दैट, सी, मतलब इसको स्वमान भी कह सकते हैं ना? यस, कह सकते हैं माता जी। इसको ऐसे मानिए कि ये आत्मा है और ये इसके ऊपर शरीर है। अब ये शरीर के ऊपर अगर आत्मा आत्मा के ऊपर अगर शरीर आ भी जाए, आवृत कर भी ले, लेकिन जब तक आत्मा उसके साथ आइडेंटिफाई नहीं करेगी, शरीर चलायमान नहीं होगा, शरीर एक्टिवेट नहीं होगा। वो एक्टिवेशन के लिए अहंकार चाहिए। जी, मिथ्या इज दैट इज ईगो, जो हाँ, false मिथ्या, मतलब yes. मैं हूँ, विद बॉडी, विद द अटैचमेंट विद बॉडी। हाँ, अटैचमेंट विद बॉडी एंड बॉडीली पोजेशंस एंड कनेक्शंस, 3 थिंग्स। शरीर और शरीर, शरीर और शरीर से बड़ी हुई उपाधियाँ। संबंधी। हाँ जी, जी माता जी, थैंक यू माता जी, थैंक यू फॉर आस्किंग क्वेश्चंस फॉर ऑल ऑफ अस। हमें पता आपको सब आंसर पता है। नहीं, ये मुझे अहंकार के बारे में बिल्कुल मतलब ये जो महाताजों से निकलता है ये नहीं पता है, मतलब ये समझ नहीं पा रही थी मैं खुद इस चीज को। जी, थैंक यू माता जी। तो जैसे आपने भी बताया कि गर्भोदक्षाई विष्णु से बहुत यस, संबंध ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी तो हम और इसके डीप में जाएंगे, अगली बार और थोड़ा डीप में जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे। जी, थैंक यू माता जी, थैंक यू जी। माता जी, आपका हैंड रेज है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद जी। क्या पूछना चाहती हैं माता जी? कुछ, हाँ, यस यस यस, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। एक्चुअली बहुत सिंपल है, उसको हम एक एग्ज़ाम्पल लेके समझते हैं तो शायद आई थिंक और इजी रहेगा। मान लीजिए हमको कोई एक बिल्डिंग बनानी है, तो वो बिल्डिंग बनाने के लिए हमको इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, और वो बिल्डिंग के लिए मान लीजिए आपको सीमेंट लगेगा, आपको कंक्रीट लगेगा, आपको कुछ और इंटीरियर के लिए सामान लगेगा। तो ये सब सामान आपने इकट्ठा कर लिया है। वो जो सामान आपने इकट्ठा कर लिया है, लेकिन अभी स्ट्रक्चर बना नहीं है। अभी वो एक बोरी सीमेंट रखी हुई है, कहीं ईंटें रखी हुई है, कहीं पे जो है वो सरिये रखे हुए हैं। तो ये जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं ये अलग अलग रखे हुए हैं। अब क्रिएटर को क्या करना पड़ेगा? क्रिएटर को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये पास में आए और ये एक कोई फंक्शनल स्ट्रक्चर बना सकें। तो ये जो अनडिफरेंशिएटेड है अभी उसके अंदर कुछ भी अलग अलग नहीं है, क्योंकि उसका कोई भी स्ट्रक्चरल जो है आउटकम नहीं है। तो ये जो अनडिफरेंशिएटेड पार्ट है ये फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद ये एक टाइम आएगा जब ये थोड़ा डिफरेंशिएट हो जाएगा, मतलब थोड़ा कुछ स्ट्रक्चर जैसा दिखने लगेगा, लेकिन अभी भी ये कंप्लीट नहीं है। अभी भी इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि अभी भी ये इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट है मतलब थोड़ा थोड़ा बन रहा है, शुरुआती दौर में है।
और फिर उसके बाद एक टाइम आएगा जब ये पूरी तरीके से बन जाएगा। अब इस एग्ज़ाम्पल को हम थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। जब हमारे 3 गुण हैं, जब वो क्रियाशील नहीं है और अपने बैलेंस में है, तो उसको कहते हैं प्रधान। प्रधान का अर्थ क्या होता है? हमारे 3 गुण जो क्रियाशील नहीं है और बैलेंस में है, मतलब 33% सत्वगुण है, 33% रजोगुण है और 33% जो है तमोगुण है। तो तीनों एक दूसरे को बैलेंस करके चुपचाप है। जब भगवान का डिज़ायर होता है, डिज़ायर ही वो दृष्टि है भगवान की, वो दृष्टि जब इन 3 गुणों पे पड़ती है तो ये प्रधान जो अनडिफरेंशिएटेड इनएक्टिव था वो एक्टिवेट हो जाता है। और जैसे ही एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट कैसे होता है? बहुत सिंपल है। भगवान कुछ नहीं करते, जैसे ही दृष्टिपात करते हैं ये तीनों गुणों का जो बैलेंस था उसको वो डिस्टर्ब कर देते हैं। और जैसे ही 3 गुणों का बैलेंस डिस्टर्ब होता है, ये तीनों गुण एक दूसरे से मिक्स होना चालू कर देते हैं। और ये तीनों गुण के अलग अलग परसेंटेज से ही सब वस्तुएं बनती हैं। ये तीनों गुणों के अलग अलग संसर्ग से ही, ऐसा समझिए 3 कलर हैं प्राइमरी, और इन 3 कलर के अलग अलग कॉम्बिनेशन से आप कोई भी पेंटिंग बना सकते हो। ऐसा समझिए 3 कलर के धागे हैं आपके पास, और इन 3 कलर के धागे से आप कोई भी कैसा भी कपड़ा बना सकते हो लूम में। तो ऐसे ये प्रधान जो इनएक्टिवेटेड मोड है, ये जब एक्टिवेट हो जाएंगे तो तीनों गुण अपना काम करेंगे। लेकिन बात क्या है? बात यह कि इन तीनों गुण में से 2 गुण बहुत एक्टिवेटेड नहीं है, जो सत्व गुण और रजोगुण है। केवल तमोगुण जो है वो एक्टिवेट है। और भगवान क्या करते हैं? इस तमोगुण से ही फिर सत्व गुण बनाते हैं, इस तमोगुण से ही फिर रजोगुण बनाते हैं। इसलिए ये पूरी सृष्टि जो है एक्चुअली बोलने को 3 गुणों की त्रिगुणात्मक शक्ति है, लेकिन एक्चुअली ये तमोगुण के ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति है। इसलिए यहाँ हर चीज़ में डार्कनेस है, हर चीज़ में डार्कनेस है। ये अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है माता जी? थैंक यू। मतलब डार्कनेस पहले था, उसमें लाइट आया, ऐसा? यस माता जी। उसको कैसे समझे कि तमोगुण वाई तमोगुण इज प्रेजेंट फर्स्ट? No, तो पहले tamogun is not अंधकार present था, first. उसमें All भगवान three are present. All three are present, but 2 are not very active. Why they are not active? Let's discuss that also. Why they are not active? that's why I'm asking कि why तमोगुण was first and it is activated. Yes. Suppose you have to जैसे 3 कलर वाले एग्जाम्पल लें, तो आपके पास तीनों कलर हैं, लेकिन आपको जो पिक्चर बनानी है वो डार्किश पिक्चर बनानी है, थोड़ी सी ग्लूमी पिक्चर बनानी है, तो आप कौन सा कलर ज़्यादा यूज़ करोगे? आपके पास तीनों कलर हों, लेकिन जेल में आपको कलर करना हो तो आप बहुत कलरफुल नहीं बनाओगे जेल को। आप जेल में ज़्यादा करके बहुत ग्लूमी सा कलर करोगे, ताकि आदमी वहाँ बैठ के बोर हो सके, उसको समझ सके कि ये जेल से मुझे बाहर आना है। इसीलिए भगवान ये जानते हैं, इसलिए वो तमोगुण की प्रधानता की सृष्टि बना रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ जीव आ रहे हैं उनकी लाइकिंग तमोगुण ही है, इसीलिए तो वो यहाँ आ रहे हैं। नहीं तो वैरायटी तो भगवान के पास इतनी सारी थी सत्वगुण में। जी, थैंक यू माता जी। तो आई थिंक और कोई प्रश्न नहीं है, तो हम यहाँ विराम देंगे। मैं आप सबसे आग्रह करूँगा कि एक बार इस अध्याय को जरूर पढ़िए, ताकि और स्पष्ट हो सके। और हम अगले कुछ सत्रों में फिर बीच में जब ये टॉपिक आएगा तो फिर एक बार और थोड़े डीप में डिस्कस करेंगे, और हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे इस बात को। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दिलीप प्रभु जी कुछ कहना चाहते? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आवाज़ नहीं आ रही प्रभु जी आपकी। इम्पर्सनल आप टाइप करेंगे क्या प्रभु जी? आवाज़ नहीं आ रही है आपकी।
इम्पर्सनल टाइम फैक्टर पूछ रहे हैं प्रभु जी। टाइम फैक्टर इम्पर्सनल क्यों है ये पूछ रहे हैं जी। टाइम फैक्टर इम्पर्सनल इसलिए है, भगवान स्वयं कहते हैं कि वो मेरी अनकॉन्शियस एनर्जी है। इम्पर्सनल इसलिए है क्योंकि टाइम कभी भी फोर फ्रंट में नहीं आता किसी भी एक्टिविटी में, लेकिन बैकग्राउंड में वो हर जगह हमेशा बना रहता है। जैसे टाइम हमेशा हर इक्वेशन में आता है, लेकिन टाइम मेन फैक्टर नहीं होता किसी भी फिज़िक्स की इक्वेशन का। लेकिन बिना टाइम के आप फिज़िक्स की कोई भी इक्वेशन क्लासिकल फिज़िक्स की कंप्लीट नहीं कर सकते। टाइम किसी न किसी रूप में रहेगा ही रहेगा। जैसे कि अगर आपको कार्डिनल डायरेक्शंस वाला कोई भी सम करना हो तो आपको वेक्टर्स लगेंगे ही लगेंगे। इसी प्रकार से टाइम एक ऐसी एंटिटी है जिसको आप इस भौतिक जगत में एक क्षण के लिए भी, टाइम का ही एग्जांपल लेना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते। और क्योंकि एक क्षण के लिए भी टाइम को नहीं छोड़ सकते हो, लेकिन टाइम कभी हमें दिखाई भी नहीं देता, हम केवल टाइम को परसीव कर पाते हैं। टाइम का पैसेज हमको कैसे समझ में आता है? जब हम बूढ़े होने लगते हैं, जब चीज़ों का क्षय होने लगता है, इससे हमें समझ में आता है कि टाइम होता होगा। एक राइवली करके फिजिसिस्ट हैं, उन्होंने पूरी एक बुक लिखी है इस बात पे कि टाइम केवल हमारा भ्रम है। टाइम एक्चुअली कोई क्वांटिटी, एलिमेंट या कोई एक्चुअली एग्जिस्टेंस ही नहीं है टाइम का। और आप वो बुक पढ़ेंगे तो आप कन्विंस हो जाओगे कि हाँ टाइम नहीं होता सच में। तो इसलिए टाइम ऐसी चीज़ है कि टाइम है भी, लेकिन टाइम को आप समझ नहीं सकते, टाइम को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इस सेंस में टाइम जो है वो भगवान की अनकॉन्शियस या इम्पर्सनल आस्पेक्ट है, एनर्जी है। लेकिन टाइम भगवान के अधीन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि भगवान जब यहाँ धरती पर भी आते हैं तो वो 16 साल के बाद उनका शरीर का क्षय नहीं होता है, शरीर उसी प्रकार से दिखता है। तो कैसे दिखता है? अगर भगवान समय के उसमें रहते तो वो जब 120 ईयर्स के हुए तो उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी होनी चाहिए थी, बट नहीं थी। तो इससे पता चलता है कि भगवान समय के परे हैं। ठीक है प्रभु जी। दिलीप प्रभु जी क्या कह रहे थे? दिलीप प्रभु जी हमें कुछ बताने वाले थे आज। एक्चुअली मैं आपसे पूछ रहा था कि ऐसा कहा जाता है कि जैसे जब हम सुबह सो के उठते हैं तो हम ज्यादातर सतोगुण ही में रहते हैं। हाँ जी धीरे धीरे और फिर धीरे पर आखिरी में तमोगुण जी। तो हमारा लेक्चर जब होता है तब हम सब तमोगुण में रहते हैं। इसलिए हम बोला कि इसलिए मैंने बहुत पहले आग्रह किया था कि ज्यादातर जैसे जैसे नाइट हो वैसे वैसे सतोगुण में रखने के लिए आप एक हफ्ते में 2 बार प्रवचन ले लें, ताकि कम से कम हफ्ते में 2 बार तो सतोगुण में। लेकिन प्रभु जी, अगर आज की लाइफ देखा जाए, इतनी बिजी लाइफ में शाम को भी कैसे हम सतोगुण में जा सकते हैं? क्योंकि लाइफ बिजी है, बस से निकले दोपहर शाम को लगभग 7 बजे तक ऑफिस से घर लौटे, उसके बाद में और भी बहुत सारे काम में, तो फिर ज्यादातर हम उस रिलीजियस से स्पिरिचुअल वे पे नहीं जा सकते, या टाइम नहीं मिलता, या इतने टायर्ड होते हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या करें कि फिर से हम सतोगुण में रहें? यस, उसके लिए बहुत अच्छा एक उपाय है प्रभु जी, उसको कहते हैं हम लोग सैंडविच टेक्निक। सैंडविच हमने देखा है, 2 ब्रेड रहती है और बीच में फिलिंग रहती है। ऐसे ही हम अपने जीवन की पूरी जो दिनचर्या है ऐसी बनाएं जैसे एक सैंडविच होता है। सैंडविच का ऊपर का जो ब्रेड है वो मॉर्निंग का प्रोग्राम है हमारा, मतलब हम सुबह मंगल आरती करें, 16 माला जप करें, कुछ ग्रंथ का अध्ययन करें। और सैंडविच का नीचे का हिस्सा है शाम का समय, जब हमको थोड़ा समय मिलता है अपने कार्यस्थल से वापस आने के बाद, तो हम फिर से थोड़ा सा 10 मिनट के लिए कुछ कीर्तन करें, शयन आरती या संध्या आरती करें, या फिर हम कुछ डिस्कशन करें या कोई लेक्चर सुने श्रील प्रभुपाद का, गुरु महाराज का। इस प्रकार से हम उस सोने के पहले भी अपने समय को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये जो समय का प्रभाव है ये भक्तों पे धीरे धीरे कम होता जाता है। इसीलिए बहुत जो अच्छे सिंसियर डिवोटीज़ के हमें दर्शन होते हैं तो हमें लगता है कि वो रात को भी अगर आप उनसे कभी भेंट करेंगे तो वो बड़े सत्वगुण में ही दिखते हैं, जितना हम लोग सुबह भी नहीं रहते उससे ज़्यादा। तो वो ऐसा क्यों रहता है? क्योंकि वो हमेशा सेवा के बारे में सोचते हैं। तो दिन भर अगर हमें एक भाव में रहना है, एक निष्ठ भाव में रहना है, तो उसका सबसे सरल तरीका है कि कोई एक सेवा पकड़िए। वो सेवा कुछ नहीं तो ये भी हो सकती है कि मैं रोज़ भागवतम पढ़ूँगा। तो अगर आप नहीं भी पढ़ पाए तो दिन भर आप ये ज़रूर सोचते रहेंगे कि मेरे अभी 4 पेज बाकी हैं
वो सोच ही आपको सत्वगुण में रख देगी, पढ़ना तो बहुत दूर की बात। तो सबसे सरल तरीका क्या है, कोई एक ऐसी सेवा पकड़ लीजिए या ऐसा कोई प्रण कर लीजिए कि ये कार्य तो मैं दिन में करूँगा ही एक बार। इस प्रकार से हम दिन भर उसके बारे में विचार करके भी भगवान का ध्यान कर सकते हैं और सत्वगुण में रह सकते हैं। और वैसे आप हमेशा सत्वगुण में रहते हैं। आप तो प्रभु जी के बारे में मैं बताऊं कि वो रात की 2 बजे दिन भर काम करने के बाद में गोवर्धन गए। गोवर्धन में उन्होंने पूरी उतनी गर्मी में रात में पूरी परिक्रमा की पैदल, और उसके बाद में सुबह वो फिर जो है राधा रानी के यहाँ गए और उन्होंने राधा रानी को श्लोक सुना है, और उसके बाद में थके हारे वो स्टेशन पहुँचे, और एकादशी थी तो उन्होंने कुछ भोजन भी नहीं किया था। अब उसके आगे क्या हुआ प्रभु जी सुनाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है एक्चुअली। जब आप कई बार जितने भी बार आप कथा करते हैं तो बताते हैं कि भगवान छोटे से छोटे जीव तक का ख्याल रखता है। आपके साथ ज्यादा लेक्चर में आप ये बताते हैं। तो वो दिन रियलाइजेशन मुझे कब हुआ, जब एकादशी थी। आई वॉज टू टायर्ड और एसी में जगह नहीं था, तो मैं बाहर जाकर के प्लेटफॉर्म भी कम्प्लीटली भरा हुआ था, क्योंकि दिल्ली की तरफ जाने वाली और दिल्ली की तरफ से आने वाली दोनों गाड़ियां ब्लॉक थी। जब गाड़ियां ब्लॉक होंगी तो स्टेशन और मथुरा स्टेशन अपने आप में हमेशा पैक रहता है। उस कंडीशन में इतनी गाड़ियां थी, इतने लोग इकट्ठे हो गए, इतने पैसेंजर्स थे कि इवन प्लेटफॉर्म पे लेटने के लिए जगह नहीं थी। तो एक जगह छोटी सी जगह थी, तो मैंने जो गमछा था वो गमछा बिछाया और मैं वहां पे लेट गया। और थका हुआ था, 11 भी थी, और 11 में जनरली कुछ उपवास का सामान मिलता नहीं है, तो मुझे नींद लग गया। अब मैं सो गया, तो लगभग 2 बजे मैं सोया और 3 बजे मेरी नींद खुली। तो बाजू में मैंने देखा कि उतनी सी छोटी सी जगह में एक माता जी करीब मेरे ख्याल से 27-28 वर्ष की होंगी, बैठी हुई है। तो मेरी नींद खुली, तो सिर्फ उठ के बैठने तक की जगह थी। तो मैं उठ के ऐसे सब तरफ ढूंढ रहा था कि शायद कोई फल वाला या इधर कुछ दिख जाए तो मैं उससे वो ले लूं, क्योंकि रात में मैंने डिनर स्किप कर दिया था यात्रा परिक्रमा के चलते, तो भूख बहुत तेज लगी हुई थी। तो माता जी ने अचानक मुझसे पूछा कि आप क्या ढूंढ रहे हो प्रभु जी। जब उन्होंने मुझे प्रभु जी बोला तो मैं समझ गया कि माता जी पक्का इस्कॉन से संबंध रखती है। तो मैंने बोला नहीं माता जी कुछ नहीं, ऐसे थोड़ा सा देख रहा हूँ। नहीं, उन्होंने बोला नहीं आप क्या देख रहे हैं बताइए। मैंने कहा नहीं, मेरा वो एकादशी का व्रत है और मैंने कल रात से कुछ खाया नहीं, मुझे बहुत कस की भूख लग रहा है, तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ फल फ्रूट मिल जाए। अरे नहीं मेरे पास हैंगे कुछ फ्रूट, आप खा लीजिए। नहीं मैंने कहा माता जी आप रख लीजिए, मैं थोड़ा और इंतजार कर लूंगा, मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। उन्होंने नहीं माना, उन्होंने अपनी तरफ से उनके पास जो बैग था उसमें से ढेर सारे मखाने निकाले और मुझे दिए। बोले नहीं आप खा लीजिए, मैं बैठी हूँ यहाँ, आपका उपवास है, आप ये ले लीजिए। मैंने कहा ठीक है, इतना फोर्स कर रहे हैं। तो मैंने मखाने खाए। तो उन्होंने बोला नहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको और कुछ जरूरत है, मेरे पास 4 केले हैं, 2 केले आप और ले लीजिए। उन्होंने मुझे उस 4 में से 2 केले दे दिए। तो ड्यूरिंग हैविंग दिस बनानास मैंने पूछा माता जी आप कहाँ से हैं। तो उन्होंने बताया मैं उड़ीसा के अंगुल डिस्ट्रिक्ट के एक एक्स टाउन से आई हुई हूँ, और मेरा छोटा बेटा यहाँ पे वृंदावन में जो इस्कॉन का वैदिक स्कूल है उसमें वहाँ पढ़ता है, वो 5 साल का है। तो मैंने कहा माता जी 5 साल के बच्चे को इतना दूर 30 घंटे का आपका जर्नी है, इतना दूर पढ़ाने के लिए क्यों आया। तब मुझे आपकी याद आई कि आज बोले मैंने कहा उनको ये चाहती हूँ कि वो इंग्लिश में ना बोले, इंग्लिश के साथ साथ वो कम से कम संस्कृत के कुछ श्लोक बोले, संस्कृत जाने, सारे वैदिक धर्म पढ़े, ताकि हमारे संसार में, हमारे घर में, हमारे समाज में वो कुछ ना कुछ धर्म की कुछ चर्चा कर सके। और मैंने पूछा माता जी आप क्या करते हैं। बोले मैं ब्यूटिशियन। मैंने ये सोचा कि प्रभु जी जब भी मैं आपका लेक्चर सुनता हूँ तो आप बोलते हैं, लास्ट लेक्चर में भी आपने बोला था कि डेली कम से कम कुछ ना कुछ भागवतम पढ़े। और एक वो माता जी है जिन्होंने 30 घंटे के रास्ते के दूर से अपने बेटे को भागवतम पढ़ने के लिए बचपन में छोड़ दिया। देखिए कितना फर्क है। खैर ये तो बात हुई। मैंने फिर उनका गाड़ी, वो एक्चुअली वो एसी रूम में बैठी हुई थी और फिर मेरे पास बाजू में आके बैठ गई और एसी रूम पूरा पैक था। मैंने कहा माता जी अभी आपकी गाड़ी तो 5 बजे आएगी। नहीं बोली मेरी गाड़ी रात में 9 बजे आएगी। अब मैं फिर से वापस एसी में चली जाती हूँ। मैंने कहा ठीक है माता जी। मैंने उनको दोबारा फोन लगाया दूसरे दिन। मैंने कहा माता जी आप पहुंच गए अपने घर इंगोल। हाँ बोले मैं पहुंच गई। मैंने कहा माता जी और कुछ। बोले देखो आपने मुझे, मैंने कहा माता जी आपने मुझे प्रसाद खिलाया था, मेरा एकादशी का व्रत था, आपने
मुझे मखाने खिलाया, जब मुझे बहुत भूख लगी थी और मैं मना भी इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा। बोली मैंने नहीं खिलाया, आप उपवासे थे, भूखे थे, आपको कान्हा ने मुझे भेजा था आपको खिलाने के लिए। क्योंकि उनको लाखों करोड़ों भक्तों में या इंसान में उनको ये मालूम है कि एक मेरा भक्त कौन भूखा लेटा हुआ सो रहा है और वो देख रहा है कि कहीं कुछ मिल जाए उसको। ये उन माता जी के शब्द थे कि लाखों करोड़ों लोगों में भी उनको ये मालूम है कि एक व्यक्ति कौन सा भूखा है जो प्रसाद के लिए बैठा हुआ है। ये उनकी कृपा है। तो मुझे याद आया कि वास्तव में भगवान करोड़ों में से उस एक को भी पहचानते हैं जो उनके लिए कभी धोखे से भी कभी उनका नाम ले लेता है। तो एक छोटी सी ये मेरा सेल्फ रियलाइजेशन था जो मैंने अपने ग्रुप में भी डाला था। लेकिन ग्रुप में इतने बड़े बड़े साइंटिफिक और इतने बड़े आध्यात्मिक लेक्चर आते हैं उसके सामने फिर मैंने कहा, और आपके साथ मैंने इसलिए शेयर किया था प्रभु जी क्योंकि आपको बहुत इंटरेस्ट रहता है इन चीज़ों का। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और प्रभु जी का ये तो एक बहुत विनम्र है प्रभु जी, एक छोटा सा रियलाइजेशन है प्रभु जी ने जो शेयर करने के लिए तैयार हुए। वो प्रभु जी के ऐसे असंख्य रियलाइजेशन है इन 100 से ज़्यादा गोवर्धन परिक्रमा में, और वो इतने विनम्र हैं कि वो बहुत उनसे विनती की जाती है तो वो एक सुनाते हैं। तो मैं जब उनसे मिलता हूँ तो मैं उनको कहता हूँ कि अब आपका अगला रियलाइजेशन क्या हुआ संसार में वो सुनाइए। प्रभु जी बहुत 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 धन्यवाद, क्योंकि ऐसी बातें जब हम सुनते हैं तो हमारा विश्वास जागृत होता है। आप जब ये कह रहे थे तो मुझे याद आया, प्रभुपाद एक बार मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे और जाते जाते वो फॉरेन में कहीं थे तो एक लेक आया एक, और उस लेक में बहुत सारी मछलियाँ थी। तो प्रभुपाद ने अपनी केन जो वो छड़ी से चलते थे वो छड़ी सामने की और बोला कि वो देख रहे हो एक मछली दिख रही थी वहाँ पे। तो सब उनके जो भक्त साथ में थे उन्होंने कहा हाँ हमें दिख रही है। प्रभुपाद ने मुड़ते हुए ये बोला कि वो जो एक मछली है वो क्या सोच रही है, उसको अगला भोजन कैसे मिलेगा, उसकी भी चिंता और उसका भी जो है पूरा नॉलेज वो भगवान श्री कृष्ण को है। उनको पता है कि उसको भी उन्हें भोजन देना है। प्रभुपाद बार बार एक उदाहरण देते थे कि अफ्रीकन एलिफेंट जो होता है वो कई टनों खाना एक साथ खाता है, और एक छोटी सी चींटी जो रहती है उसको दिन भर में 1 कण शुगर का चाहिए, लेकिन भगवान उन दोनों का ख्याल रखते। तो इंसानों में कमी क्यों है? तो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में अगर आप पढ़ेंगे तो प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए एक बैलगाड़ी जा रही है जिसमें बहुत सारी बोरियां लदी हुई हैं जिसमें अनाज भरा हुआ है, और एक बोरी अगर रास्ते में गिर जाती है और फट जाती है वो और बिखर जाता है पूरा अनाज, तो अगर कोई चिड़िया होगी तो वो 1-2 दाने खा लेगी और 1 आध दाना अपने बच्चे के लिए ले जाएगी। लेकिन बोले अगर कोई इंसान वहाँ से निकलेगा तो क्या करेगा, वो पूरी बोरी उठा के ले जाएगा। बोले यही कारण है कि भूखमरी है, खाने की कमी नहीं है, अनाज वेयर हाउसेज में सड़ रहा है, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा कुपोषण है। ये दोनों चीज़ को अगर आप कभी मैच करके देखोगे कि घर भरे हुए हैं और बच्चे भूख से मर जाते हैं। कई लोग हैं जिनको अगले दिन खाना मिलेगा नहीं ये पता नहीं रहता, और कई लोग हैं जो 56 भोग में से 1 टुकड़ा खाते हैं और सब कुछ नाली में बहा देते हैं। तो ये जो पॉइंट है, प्रभु जी ने जो अपने एक्सपीरियंस में उन्होंने देखा कि कैसे माता जी वो अंदर बैठी थी केवल उनके लिए बाहर आई क्योंकि भगवान ने उनको प्रेरणा दी। ऐसे ही अगर हमारे अंदर कभी प्रेरणा आए किसी को सहायता करने की, और ये भूल जाइए कि वो डिवोटी है कि नहीं है, सहायता ज़रूर करिए, अपने से जो बन पड़े उसकी हेल्प करिए, जितनी बन पड़े उतनी करिए, जितना भगवान ने हमें सक्षम बनाया उतनी करिए, तन मन और धन सबसे करिए, कभी कोई कमी नहीं होगी आपको। कमी क्यों होती है? क्योंकि हम बांध के रखते हैं। कमी इसलिए होती है क्योंकि हम पॉजेसिव होते हैं। जितना हम शेयर करेंगे, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे हमारी एबिलिटीज़ स्किल्स हों, चाहे हमारा वेल्थ हो, जितना हम शेयर करेंगे उतना वो बढ़ेगा, जितना हम होल्ड करेंगे उतना वो कम हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका, और हम चाहेंगे कि ऐसे ही आप प्रभु जी उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या थी? सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी कि प्रभु ने उन माता जी को भेजा जिनके पास कोई अन्न नहीं था, जिनके पास वो सामान था जिसमें उपवास की जरूरत थी। भगवान का मैचिंग बिल्कुल परफेक्ट रहता है। यही मैं बोल रहा हूँ। यस, मतलब लाखों करोड़ों जिनके अरबों भक्त हैं, उसमें से
में से उस एक व्यक्ति का जो कभी कभी उनका नाम ले लेते हैं या कभी उनको याद करते हैं, उनके लिए भी उनको इतनी चिंता है कि वो धूप में अकेला पड़ा हुआ है, वहां तक कुछ ना कुछ भोजन भगवान को पहुंचना चाहिए। सबसे ज़्यादा प्रिय है जो गोवर्धन की पूजा करते हैं, और आप गोवर्धन जी की इतनी पूजा करते हैं इसलिए आप भगवान को प्रिय हैं। थैंक यू प्रभु जी। मनोज प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? जी प्रभु जी। जी एक बात और आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले अगर मैं 10-15-20 साल का पीरियड उठा के देखूं तो जितने भी ज्यादातर पाप होता है, पुण्य बहुत कम होता है। जैसे आप ही ने बोला कि किसी के घर में अनाज का भंडार है और कोई भूखा सो रहा है, उसके बावजूद भी ये पॉपुलेशन क्यों बढ़ती जा रही है? लोग कहाँ से इकट्ठे हो रहे हैं? जहाँ हम आज से 15 साल की पॉपुलेशन देखें तो ये यस मनुष्यतन क्यों मिल रहा है फिर? जी जी। प्रभुपाद से पूछा था ये प्रश्न कि पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है, अगर आप कहते हैं कि फाइनाइट नंबर ऑफ जो है वो सोल्स हैं, तो प्रभुपाद ने बोला कि एक बैक्टीरिया के अंदर भी सोल है, एक जो छोटे छोटे जीव हैं उनके अंदर भी आत्मा है, और अब धीरे धीरे उनका जो है वो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इम्प्रूव हो रहा है, उनके कर्म अगर ऐसे हो रहे हैं कि उनको मनुष्य योनि में आना है, तो इसलिए पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि इस समय वो स्पीशीज़ ज़्यादा हैं जिनका एक्चुअली कॉन्शियसनेस का लेवल ज़्यादा है। तो हमारा जो स्पीशीज़ का क्लासिफिकेशन है वो कॉन्शियसनेस के लेवल के आधार पे। तो मनुष्य योनि की पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है? क्योंकि मनुष्यों के लेवल की कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, लेकिन वो जो असली में जैसे मनुष्य होने चाहिए वैसे नहीं है लोग, लेकिन डेफिनेटली मनुष्य बनने योग्य हैं, इसलिए उनका समय है। तो भगवान को एक्चुअली हम बात करेंगे किसी दिन कि 5 चीज़ें होती हैं जिनको मैच करना पड़ता है भगवान को, उसके बाद वो एक किसी आत्मा को वो पर्टिकुलर शरीर उस पर्टिकुलर युग में उस पर्टिकुलर परिस्थितियों में देते हैं। तो वो मैचिंग जब होती है तब वो वाली आत्मा को वो वाला शरीर मिलता है। तो इस समय मैचिंग उस तरह से हो रही है, इसलिए नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग। ठीक है प्रभु जी, ये प्रभुपाद ने हमें समझाया। जी लास्ट क्वेश्चन जी जिस हिसाब से हम भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं, जी ऐसा मैंने सुना है कि अगर हम इस हिसाब से करेंगे तो लगभग 3 से 4 वर्ष लगेगा या इससे ज्यादा भी लग सकते हैं। हाँ, लग तो हमें सकता है कितना- प्रभु जी, लेकिन मैंने जो प्लान किया है भागवतम के अंदर, आप ऐसा समझिए कि 10 थीम्स हैं जो रिकरिंग हैं, बार बार आएंगे। तो एक बार हम वो 10 थीम्स समझ रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा सा हमें मुश्किल भी लगता है कई बार, और हमें समय भी लगता है समझने में। जब हम वो 10 थीम समझ लेंगे तो उतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा, और फिर हम देखते हैं बाकी हरी इच्छा कैसे होगा, कब होगा। मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। हम लगभग, क्योंकि हम 3 से ज़्यादा अगर चैप्टर करेंगे वीक में तो वो फीजेबल नहीं है, प्रैक्टिकल कोई कर नहीं पाएगा। को जो भी करना चाहता है वो 3 चैप्टर तक कर सकता है अपने समय निकाल के, 3 से ज़्यादा चैप्टर मुश्किल जाएंगे। इसलिए हम अभी तो इसी पेस पे चलते हैं, या आप कहेंगे तो हम और स्लो भी कर सकते हैं। क्योंकि हमें करना क्या है, जब हमारी भागवतम समाप्त हो जाएगी तो हम चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, जब हमारी चैतन्य चरितामृत समाप्त हो जाएगी तो हम फिर भागवत पढ़ेंगे, जब फिर भागवत समाप्त हो जाएगी तो चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ना तो यही है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम पढ़ते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। मनोज प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? थैंक यू राधे हरे राधे। कृष्णा प्रभु राधे जी। राधे, हरे कृष्णा। मेरे पास एक क्वेश्चन है। बोलिए एज अ बोलिए। चाइल्ड Yes. हमको मोक्ष कैसे मिल सकता है? एज ए चाइल्ड हमें मोक्ष नहीं, अभी हमें ज्ञान की खोज करनी चाहिए बेटा। और ज्ञान कैसे मिलेगा? जब हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो आप रोज़ अपने पेरेंट्स के साथ में थोड़ा थोड़ा कुछ पढ़ा करो, कुछ सुना करो, और मोक्ष की चिंता मत करो। आप भगवान का नाम लो, भगवान के लिए कुछ किया करो जब समय मिले, इतना इनफ है। ठीक है बेटा, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। राधे राधे राधे। राधे, थैंक यू जी प्रभु जी। जी मनोज प्रभु जी। प्रभु जी यही क्वेश्चन था, मेरी डॉटर को उससे सुनना नहीं चाह रही थी, वो कहती है, अच्छा अच्छा, तो ओके ज्यादा ओके कुछ आता ओके नहीं है, ओके। डायरेक्टली जो है प्रभु को भी पूछती हूँ, मैंने बच्ची को पूछा। अच्छा, तो ये आपका प्रभाव है। मैं पूछने वाला था कि हु हैज़ पुट दिस क्वेश्चन इन यू।
दिस इज़ अ वेरी गुड अपब्रिंगिंग। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। यस, तो हम आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण।